सुप्रभात बच्चों। आज फिर से हिंदी 2 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पाठ 5 को, जिसमें पाठ का नाम है पुत्री के नाम पत्र, इस पाठ को लेक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यह जो पाठ है इसमें केवल एक पत्र दिया गया है। हम एक पत्र को केवल पढ़ रहे हैं, जिस पत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, और वो भी तब लिखा है जब वो नैनी जेल में थे। और यह पत्र उन्होंने अपनी पुत्री के नाम लिखा था। उनकी पुत्री का नाम था इंदिरा गांधी। उनका पूरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। और तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये है कौन? ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और इंदिरा गांधी उनकी बेटी है। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी है। तो आइए थोड़ा सा इसे मैं इस पत्र के बारे में थोड़ा बता देती हूँ पहले आपको कि यह जो पत्र है ये 1930 में अर्थात 26 अक्टूबर 1930 को छापा गया है। तो यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में लिखे, और उनको जेल कैसे हुई, कब हुई? वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो स्वतंत्रता आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे थे। उस समय उनको जेल हो गई, और तभी वो जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपनी बेटी को उनके जन्मदिन पर यह पत्र लिखा। और इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि बेटी, तुम्हें जॉन ऑफ आर्क से बहुत प्रभावित थी, बहुत पसंद करती थी उनकी कहानी, और तुम उनके जैसा ही बनना चाहती थी। यह लिखा है। तो आइए अभी हम पत्र में चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा, प्रिय इंदिरा, इससे पहले जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। अर्थात पंडित नेहरू अपनी बेटी को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देते हुए शुभकामना देते हैं और कहते हैं कि इस जेल में रहते हुए मैं तुम्हें कोई तोहफा या कोई उपहार नहीं दे सकता, केवल शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आगे उन्होंने लिखा है, क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी? जॉन ऑफ आर्क जो कि एक वेस्टर्न कहानी की पात्र है, वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो उसी की तरह साहसी और वीर बनना चाहती थी। तुम स्वयं भी उसी की तरह बनना चाहती थी, परंतु साधारण पुरुष और स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो बस अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है, और साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगना। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य के बारे में कह रहे हैं कि वो हमेशा अपनी दिन भर की जीविका में और बाल बच्चों में ही व्यस्त रहते हैं, तो वो कुछ महान काम नहीं कर सकते, वो वीर नहीं बन सकते। परंतु आगे कह रहे हैं कि किंतु वही साधारण पुरुष को जब किसी मुख्य या महान उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, तो वही क्या होते हैं, असीम उत्साह भर आता है उनमें, और वो वीर या वीरांगनाएं बन जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से एक साधारण मनुष्य ही उत्साह से भर आता है, परंतु कब? जब उसने किसी एक महान उद्देश्य की पूर्ति करनी हो। तो अर्थात यहाँ पर वो एक महान उद्देश्य अर्थात भारत को स्वतंत्रता दिलाने की ओर अपना संकेत कर रहे हैं। भारत को आजादी दिलाना जो एक महान कार्य है, उसकी ओर संकेत करते हुए अपनी पुत्री के मन में उत्साह भर रहे हैं। आगे लिखा है इन्होंने,
आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है, अर्थात यही देखिए बोल रहे हैं कि हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है और इसका मुख्य नेतृत्व करने वाले गांधी जी हैं। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम काफी भाग्यशाली है जो इस आंदोलन को देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, इसमें भाग ले पा रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है। तो फिर से उन्होंने कहा है एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब यहाँ भी देखिए, अब उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है कह रहे हैं। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें संदेह हो तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भारत को आजादी दिलाना एक काफी क्या है, जरूरी कार्य है और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस चीज में हम क्या होते हैं, संदेह में आ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या करना भारत के लिए उचित होगा और क्या करना अनुचित होगा। तो आगे उन्होंने लिखा है, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ संदेह हो तो मैं एक उपाय लिख रहा हूँ। वो उन्हें एक उपाय दे रहे हैं, इस संदेह को किस तरह से दूर कर सकेंगे वो उसका उपाय दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, क्या उपाय दिया है, उचित अनुचित का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने को इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। अर्थात उन्होंने क्या उपाय दिया, कुछ ऐसा काम मत करो जो कि तुम्हें किसी से छिपाने की मन इच्छा हो। जिस काम को किसी से छिपाने की इच्छा हो वह अनुचित है समझ लो और उस काम को मत करो। और जो कार्य तुम बिना किसी से छिपाए कर सकती हो वही उचित है, उसी कार्य को उचित समझकर करो। और तुम साहसी बनो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अर्थात इस पत्र के द्वारा वो अपनी पुत्री को साहसी बना रहे हैं। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से लज्जित होना पड़े। तो तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का जो आंदोलन बापूजी चला रहे हैं उसमें भी छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है। सब वो दिन के उजाले में कर रहे हैं। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बेटी के अंदर देशभक्ति की प्रेरणा डाली, उसमें साहसी बनने का इच्छा डाला। तो उनका यह पत्र जब उनके मित्रों ने पढ़ा तो उनके मित्रों को यह पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा और वो नेहरू जी से निवेदन करने लगे कि आप इस पत्र को छपवाइए और भी बच्चों में बंटवाइए। जब दूसरे भी बच्चे इस पत्र को पढ़ेंगे तो वो भी उनके मन में भी देशभक्ति और साहसी बनने की भावना जगेगी। तब उस पत्र को छपवाया गया और फिर इसे आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। तो आशा है कि आप भी इस पाठ को पढ़कर काफी प्रोत्साहित और साहसी बनने की प्रेरणा से प्रेरित हुए होंगे। तो आगे उन्होंने लिखा है, भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही ही बनो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं।
अच्छा बेटी अब विदा। तो इतना कहकर उन्होंने इस पत्र का अंत किया। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।